लेकिन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक पूरी हलचल मच गई है। बीबीसी जैसा मशहूर चैनल, न्यूज़ चैनल उस लड़की को बुला के उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसके वालिद से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। वो लड़की चेहरा छुपा के कॉलेज जा रही है, चंद लड़के आके उसको तंग करते हैं, नकाब उतारने का कहते हैं और वो नारे तकबीर लगाते हुए कॉलेज में दाखिल हो जाती है। मुस्कान के इस छोटे से वाक़ये ने पूरी दुनिया में पर्दे का तारुफ करवाया है, पर्दे का इंट्रोडक्शन करवाया है। ये अजीब बात है कि जब जिस्म को बरहना करने की बात आती है, जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, तो फेमिनिस्ट जहन रखने वाली ख़वातीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं कि औरत आज़ाद है, वो कपड़े पहने ना पहने। मैं हैरान हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली फेमिनिस्ट ख़वातीन जो पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हैं, कुछ तो बोलें इसके हक़ में, कुछ तो बोलें मुस्कान के हक़ में। मुस्कान जिस शहर से ताल्लुक़ रखती है उसको कर्नाटक कहते हैं और ये टीपू सुल्तान का शहर है। टीपू सुल्तान का एक मशहूर मक़ूला है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। कि मुस्कान जैसी गैरतमंद बापर्दा लड़की की एक दिन की ज़िंदगी उन हज़ारों औरतों की ज़िंदगी से करोड़ा गुना बेहतर है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगा के मुआशरे में बेहयाई, ज़िना और बदकारी को प्रोमोट करती हैं। पूरी दुनिया में एक वाक़या बहुत मशहूर हुआ, बड़ी धूम मची हुई है उस वाक़े की। चंद लम्हों का वो वाक़या है, लेकिन उस चंद लम्हे के वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न चैनल्स पे ख़बरों का मरकज़ ये वाक़या बना हुआ है कि एक लड़की जिसका नाम मुस्कान, जिसके वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन ख़ान, वो लड़की चेहरा छुपा के कॉलेज जा रही है, चंद लड़के आके उसको तंग करते हैं, नकाब उतारने का कहते हैं और नारे तकबीर लगाते हुए कॉलेज में दाखिल हो जाती है, क्लास में दाखिल हो जाती है। कहने को तो एक छोटी सी खबर है ये, लेकिन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक पूरी हलचल मच गई है। बीबीसी जैसा मशहूर चैनल, न्यूज़ चैनल उस लड़की को बुला के उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसके वालिद से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो ये इतना मशहूर क्यों हो गया ये वाक़या? वजह उसकी है कि ये वाक़या अपने अंदर बहुत सारे असबाब समोए हुए हैं। जितने भी पूरी दुनिया में गैरतमंद लोग हैं वो मुस्कान की गैरत को हज़ारों सलाम पेश कर रहे हैं। मैं जो ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद मुस्कान की गैरत को सलाम करना, उसे अप्रिशिएट करना और उस जैसी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं उनको हिम्मत दिलाना है। मुस्कान जैसी बहादुर बहन ने चंद मिनट यानी चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर वो कुछ कर दिखाया है जो पर्दे पर लंबी लंबी तकरीरें करने वाले वाइज़ीन भी शायद नहीं कर सकते। मुस्कान के इस छोटे से वाक़ये ने पूरी दुनिया में पर्दे का तारुफ करवाया है, पर्दे का इंट्रोडक्शन करवाया है कि पर्दा महज एक कल्चर नहीं है किसी कौम का जैसे कल्चर हुआ करता है। पर्दा कुरान का हुक्म है। मुस्कान कुरान के उस हुक्म पर कायम है। मैं हैरान हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली फेमिनिस्ट ख़वातीन जो पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हैं, कुछ तो बोलें इसके हक़ में, कुछ तो बोलें मुस्कान के हक़ में। ये अजीब बात है कि जब जिस्म को बरहना करने की बात आती है, जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, तो फेमिनिस्ट जहन रखने वाली ख़वातीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं कि औरत आज़ाद है, वो कपड़े पहने ना पहने। लेकिन ये अधूरी बात करती हैं। इनकी दावत से हमें ये लगता है कि जहां कपड़े उतारने की बात आती है तो वहां ये नारा लगाया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम आज़ाद हैं। जहां हिजाब की बात आती है तो वहां भी तो औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए। एक खातून, अगर एक जवान लड़की नहीं चाहती कि मेरे ऊपर मर्दों की हवस की निगाहें पड़ें और वो स्कार्फ लेती है, वो अपने चेहरे को छुपाती है, इसमें भी तो उसको आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की मोदी हुकूमत जो अपने आप को लिबरल गवर्नमेंट कहती है, इंडिया का लॉ है कि वो लिबरलिज्म को प्रोमोट करता है, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? यहां तक नौबत क्यों पहुंची है कि कॉलेज में एक लड़की स्कार्फ लेकर आ रही है, चेहरे का पर्दा कर रही है और उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है? इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाम की जहनसाजी क्यों नहीं की कि जब हम लिबास उतारने में औरत को आज़ादी दे सकते हैं तो लिबास पहनने में औरत आज़ाद क्यों नहीं हो सकती? मैं हमारे मुल्क में सुबह शाम औरत की आज़ादी और विमेन राइट्स का नारा लगाने वाली उन ख़वातीन से सवाल करता हूं कि आप क्यों ट्वीट नहीं कर रही मुस्कान के हक़ में? क्यों उसको प्रोमोट नहीं कर रही हैं आप उस पर
آپ اس پہ دھرنے کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آپ اس پہ جلوس کیوں نہیں نکال رہی ہیں؟ جہاں فیمنسٹ خواتین کا دن آتا ہے، ویمن رائٹس کا دن آتا ہے، کیسے کیسے بیہودہ نعرے لے کے پلے کارڈ پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو نعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اس کا زبان سے تذکرہ بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ تو آپ یہاں بھی تو حمایت کریں نا، کہ کوئی لڑکی اگر چاہتی ہے کہ میں مکمل جسم کا پردہ کروں تاکہ مردوں کی ہوس کی نگاہیں مجھ پہ نہ پڑیں، میں مردوں کی ایک کھیل تماشے کی چیز نہ بنوں، تو آپ اس کو بھی تو پروموٹ کریں۔ یہاں خاموشی نظر آئے گی آپ کو۔ ہمارے ٹی وی چینل کے وہ صحافی جو صبح و شام انسانیت کے حقوق کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور علماء کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، آج وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، وہ بھی دو بول مسکان کے حق میں بھرپور طریقے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا ہے نا مسکان کا، اس واقعے نے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ یہ ان میں سے بیشتر لوگ اس نعرے میں منافق ہیں، یہ حقیقت میں عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہم اکثر اپنے بیانات میں یہی بات بولتا رہتا ہوں، اور میں کیا بولتا ہوں، بڑے علماء سب بولتے ہیں کہ جو تحریک بھی عورت کو بے لباس کر رہی ہے، عورت کو کپڑوں سے آزاد کر رہی ہے، عورت کو حجاب سے آزاد کر رہی ہے، وہ لیبل تو یہ لگا رہی ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرد کو عیاش بنا رہی ہے، وہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر رہی ہے، تاکہ مرد جب چاہے، جس عورت سے چاہے، جس لڑکی سے چاہے، اس سے ریلیشن قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کو پورا کر سکے۔ اسلام نے عورت کو حجاب کا راستہ دیا ہے کہ عورت ایک اٹریکشن کی چیز ہے، کوئی مرد جب اس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی راہ میں اس کے باپ اور بھائیوں کی رکاوٹ ہو، پردہ رکاوٹ ہو، پراپر طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجے اور اسے پراپر طریقے سے بیوی بنا کے گھر لے کر آئے، اور گھر لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرے، وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے جو ایک ہسبینڈ کی اور ایک شوہر کی ہوتی ہیں۔